हेलो। ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे, तो एक वीक हम लोग ये करते हैं कि मैं इसके छोटे छोटे तुम्हें वीडियोस बना के सेंड करता हूँ, जिसमें ज्यादा नहीं होगा, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे ताकि तुम लोग को वो पढ़ के एटलीस्ट तुम इस रेशियो के चैप्टर के साथ में बने रहोगे। ठीक है ना। जो हम लोग ने कर लिए थे क्वेश्चंस वो है तुम्हारे देखो पेज नंबर हम लोग ने क्विक रेशियो स्टार्ट कर दिया था, और क्विक रेशियो में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 26 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने तुम्हें क्या दिए थे, होमवर्क दिए थे। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं पहले कि क्विक रेशियो का मतलब क्या था। क्विक रेशियो मतलब फॉर्मूला था अपना क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और क्विक एसेट्स कैसे आता है, तो क्विक एसेट्स आता है हमारे करंट एसेट्स में से हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा क्विक एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो है क्वेश्चन नंबर 27, जो है तुम्हारे पेज नंबर 101 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें अपने को कहां पर दिमाग लगाना है। वर्किंग कैपिटल दिया है 3,60,000, तो हम लोग लिखेंगे पहले वर्किंग कैपिटल, ये हमें दिया है 3,60,000। इसके बाद टोटल डेट्स अपने को दिया है 7,80,000, और टोटल डेट्स के अंदर अपने को दिया है लॉन्ग टर्म डेट्स दिया है 6 लाख। फिर इन्वेंट्रीज अपने को दिया है 1,80,000, और अपने को फाइंड करना है लिक्विड रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो, हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें रेशियो कोई भी टाइप का आ जाए, सबसे पहले तुम्हें उसका फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो जैसे अपने को क्या पूछा है लिक्विड रेशियो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या लिख लो कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लो ना। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला आता है, तो वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ना। एक बार जब तुम लोग फॉर्मूला लिख लोगे तो तुम्हें देखो अपने आप थोड़ा सा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये मुझे कहां से मिलेगा, ये मुझे कहां से मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल क्यों दिया है, बिकॉज तुम लोग को ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अगर दोनों में से मैंने कोई भी एक चीज फाइंड कर ली तो दूसरी चीज हमें इजीली मिल जाएगी। तो फिलहाल पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल को छोड़ दो, फिलहाल इसका हमें अभी कोई यूज नहीं है। सेकंड क्या दिया है, टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ना। अब जैसे तुम्हें टोटल डेब्ट्स पता चला, इसका मतलब तुम्हें यहां पे तुम्हें अपना फॉर्मूला याद आना चाहिए। टोटल डेब्ट्स किसको बोलते हैं हम लोग, टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और मेरी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इसके बाद मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। नाउ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स किस में जाता है, ये जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज में। अगर दो में से हमें एक चीज अगर हमें इजीली मिल गई तो हम दूसरी चीज बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दो लाइन छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग अपना एक एक अमाउंट फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लेना है, टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का पहले क्या कर लो, फॉर्मूला लिख दो। सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब इन तीन चीजों में से हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हमें तीसरा फिगर क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज मिल गया। और जैसे ही अब तुम्हारा दिमाग चलेगा, करंट लायबिलिटीज मिल गया है तो वर्किंग कैपिटल से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, करंट एसेट्स। और जैसे ही करंट एसेट्स आ जाएगा, करंट एसेट्स में से हम लोग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स अपने को आ गया, करंट लायबिलिटीज हम लोग को मिल जाएगी, तो हम लोग ये आंसर अपना इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सी अगर मैं चाहूं तो ये पूरा सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से क्या करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगेन देखो पहले क्या करेंगे, ये दोनों फिगर हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों फिगर जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज मिल गया, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो अपने को क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स।
फिर करंट एसेट्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इन्वेंट्री, तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स। बस तुम्हें क्विक एसेट्स मिल गया, तुम्हें करंट लायबिलिटीज मिल गई, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, मेरा काम भी हो गया, तुम्हारा काम भी हो गया। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसको फटाफट। चलो अब जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 28। नाउ ये हम लोग ने पहले इसको करंट रेशियो में भी करा था कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा और तुम्हें उससे आंसर कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, क्विक एसेट्स का समझ लो अच्छे से, तुम्हें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा वापस से। क्वेश्चन में अब तुम्हें क्या दिया होगा, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में एक रेशो दिया होगा। किसका रेशो दिया होगा, जैसे ये क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा, क्विक रेशो दिया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है क्विक रेशो 2:1 और बहुत सारे क्या दिए होंगे, ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे। तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ईच ट्रांजैक्शन के वजह से अपना क्विक रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज। ये तीन चीज तुम्हें फाइंड करनी है। वापस क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक रेशियो दिया होगा, जैसे करंट रेशियो दिया होगा या फिर क्विक रेशियो। अगर हम लोग करंट रेशियो वाला क्वेश्चन करें तो करंट रेशियो दिया होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्विक रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब तुम्हें क्या आना चाहिए अगेन, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी है। अभी देखो, अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने दो ही रेशियो पढ़े हैं, तो फटाफट फॉर्मूले को याद करते जाओ और जितनी बार तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तुम्हें वो रेशियोज क्या होंगे, इजीली याद होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, पहले फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, फिर ट्रांजैक्शंस दिए होंगे कि हम लोग ने गुड्स खरीदा, हम लोग ने एसेट खरीदा, तो उसका तुम्हें क्या करना है, इस रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और फिर तुम्हें आंसर आएगा, वो आंसर से तुम्हें ये बताना है कि मेरा रेशो इंक्रीज होगा या फिर मेरा रेशो डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। बट बहुत सा सिंपल है, तो हम लोग एक एक करते हैं अपन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले क्विक रेशियो दिया है 2:1। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एज्यूमिंग, पहले एज्यूम करना है, बिकॉज अमाउंट तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूमिंग क्विक एसेट्स इक्वल टू 2 लाख, सिंपल, 2 है तो 2 लाख ले लेंगे। और नीचे क्या आता है फॉर्मूले में, करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज को हम लोग एज्यूम करेंगे 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या एज्यूम करना है, एंड ईच ट्रांजेक्शन वर्थ रुपीज 10,000। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर नहीं दी होगी तो वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे। जैसे फर्स्ट देखो क्या दिया है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। नाउ अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, 11th पढ़ के आए हो, थोड़ा तो इसमें से समझ में आएगा कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने क्या परचेज किया है, गुड्स, और कैसे परचेज किया है, कैश। तो थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना है। अगर देखो याद होगा तुम्हें 11th में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, इक्वेशन, हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था। तो इक्वेशन में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, इसको मैं साइलेंट कर लेता हूँ। देखो तुम लोग ने 11th में क्या पढ़ा था, अगर याद होगा, इक्वेशन चैप्टर में, इक्वेशन में भी हम लोग सेम ऐसे ही करते थे। एक ट्रांजैक्शन दिया होता था, हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते थे कि ये किस में आएगा, फिर उसमें हम लोग प्लस या फिर माइनस करते थे। सेम चीज थोड़ी सी याद रख के तुम्हें वो सेम चीज क्या करनी है, यहाँ पर भी वही चीज रिपीट करनी है। तो कैसे करना है, देखो क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आए गुड्स, और दूसरा क्या गया, मेरे पास से गया कैश। बस यही तुम्हें करना। देखो बहुत इजी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेरे पास क्या आया, गुड्स, और मेरे पास क्या गया, कैश। अब दो चीज क्या हो गई, मैं साइड में लिख रहा हूं, दो चीज हो गई, एक तो गुड्स और दूसरा कैश। गुड्स को हम लोग क्या ले लेंगे, स्टॉक। अब सेकेंड स्टेप तुम्हें क्या करना है कि क्या ये दोनों चीज हमारे फॉर्मूला में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है बस। तो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री। तुम्हें तो याद है कि हम लोग क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को लेते ही नहीं, करेक्ट। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है लेकिन इसका कोई हमें मतलब नहीं, बिकॉज ये हम हमारे फॉर्मूला में नहीं लेते हैं। तो सेकंड क्या था, मेरा कैश जा रहा है, बस। तो ये कैश किस में आता है, क्विक एसेट्स में आता है। तो कैश जाएगा तो क्या होगा, हमारे क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आया। तो क्या करना है फिर तुम्हें आगे, तुमने ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या ली है, 10,000, तो अपने क्विक एसेट्स में से ये 10,000 को तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। बस ये तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है, तुम लोग भी कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस।
ठीक है, वापस से देखो क्या करना है, पहले एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि दो अकाउंट कौन से आ रहे हैं, फिर क्या ये दोनों चीज हमारे फॉर्मूले में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये उस कैसे पता चलेगा कि जब सुमित सर पढ़ा रहे थे कि क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, करेक्ट। तो अब तुम्हें ध्यान तो हो गया फटाफट से, तब क्या करोगे, गुड्स नहीं आएगा, कैश, यस सर कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमारे क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगेन ये सेम चीज तुम्हें किस में फॉलो करनी है, करंट रेशो वाले में भी फॉलो करनी है अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। तो देखो हम लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट, फर्स्ट में क्या हुआ बताओ, कैश विल डिक्रीज बाई रुपीज 10,000, ये लिखना है तुम्हें, कैश विल डिक्रीज बाई रुपीज 10,000। फिर देयरफॉर रिवाइज्ड क्या लिखना है, क्विक रेशो इक्वल टू क्या होगा बताओ, ऊपर क्या आता है करंट एसेट, तो करंट एसेट्स है 2 लाख, 2 लाख में से 10,000 हो जाएगा माइनस, और नीचे कितना रहेगा, नीचे अपना रहेगा 1 लाख, ये सेम रहेगा बिकॉज करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब ये आंसर कितना आया, 1,90,000 अपॉन 1 लाख, तो ये रेशो क्या बनेगा 1.9:1, 1.9, पहले रेशो कितना था 2, अब हो गया है 1.19, तो क्या लिखना है, द रेशो विल डिक्लाइन, जो क्वेश्चन में वर्ड दिया वही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखा है देखो, द रेशो विल या तो इंप्रूव या रिड्यूस या नॉट चेंज, तो क्या लिखना है अपने को, रिड्यूस, द रेशो विल रिड्यूस, द रेशो विल रिड्यूस। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो। चलो फर्स्ट समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे सेकंड, ठीक है। अब तुम लोग देखो तो कैसे तुम लोग खुद ही कर पाओगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने गुड्स खरीदा और क्रेडिट पे खरीदा, मतलब उधार पे खरीदा है, ठीक है। तो अब अपने दो अकाउंट कौन से आए, एक तो आया गुड्स, अगेन गुड्स के बदले क्या लिखेंगे अपन, स्टॉक, और दूसरा अकाउंट कौन सा आया, दूसरा अकाउंट आया क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने उधार पे गुड्स खरीदा है। तो ये तो हम लोग अपने क्विक एसेट्स में लेते ही नहीं है। और क्रेडिटर्स, यस, जब मैं उधार पे गुड्स खरीदता हूं तो थोड़ा दिमाग लगाना, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, कि जब मैं कोई गुड्स उधार पे खरीदता हूं तो मुझे क्रेडिटर्स को अमाउंट देना है, तो मेरे क्रेडिटर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बताओ, इसका इफेक्ट क्या होगा, सिंपल तुम्हें क्या लिखना है, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज बाय रुपीज 10,000, तुम्हारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिवाइज्ड क्विक रेशो इक्वल टू, इस बार तुम्हारे क्विक एसेट्स में कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन नीचे चेंजेस आ जाएगा, 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आंसर 2 लाख डिवाइड बाई 90,000। तो अब ये आंसर क्या आएगा, तो हम थोड़ा सा एक यंत्र का ऑप्शन ले लेंगे, तुम्हारे पास ये फैसिलिटी होगी लेकिन यूज मत करना, मेरा भी कार्य ये रहा, तुम लोग को ये फैसिलिटी यूज नहीं करनी है बिकॉज एग्जाम में तुम्हें कोई हेल्पफुल नहीं मिलने वाला है, तो बेस्ट है कि खुद से ही करो। तो देखो आंसर आ रहा है 2.22:1, बताओ पहले हमारा रेशो क्या था, पहले हमारा रेशो था 2, अब क्या हो गया 2.22, मतलब रेशो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, तो वर्ड क्या दिया है, इंप्रूव, देयरफॉर द रेशो विल इंप्रूव, बस इतनी सी चीज लिखनी है, तुम लोग तो ये इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो।